Hi guys, good morning. Please don't get scared. This is my morning face. I've just woken up like 5 minutes back, quickly tied my hair into a pony and having my black coffee. तो मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है. That is the reason if you notice मेरी आँखें अंदर जाती है and my cheeks just bloat up like this. I don't know what is wrong. But yeah, अगर आपको भी ऐसा होता है तो don't worry. 1 hour 2 hours के अंदर वो मेरा पूरा पंचर हो जाता है फेस. Anyways guys, firstly thank you so much for all your love on my previous Valentine video. Yes guys, I don't have a Valentine. मुझे बहुत लोगों ने बोला दीदी आपने तो बहुत अच्छा प्रैंक किया हमको. ऐसा कुछ नहीं है यार. लाइक मैं डिम्पी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बिकॉज मेरा उसके साथ एक अलग टाइप का रिलेशन है एंड आई थॉट कि वाई नॉट टेक हर आउट दिस टाइम, वाई नॉट उनके साथ भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं यार, जो कभी भी है ना कुछ रिटर्न में मांगते नहीं आपके लिए, यू नो. लाइक शी इज समबडी इज ऑलवेज जस्ट बिन देयर, ऑलवेज बिन देयर. एंड मेरे बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं, जैसे कि आई डोंट नो अगर आपको ये बात पता होगी, मैंने कभी शेयर किया क्या नहीं. मैं बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स रखती हूँ इन दिस व्लॉग. चलो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मेरे इतने कम फ्रेंड्स क्यों है. आई विल टेल यू वाई मेरे पास हार्डली, मैं गिन सकती हूँ 3 या 4 फ्रेंड्स होंगी जिनको मैं बहुत क्लोज मानती हूँ. एंड क्यों मैंने सिर्फ 3 फ्रेंड्स अपने लाइफ में रखे हैं ये आपको चलो मैं आगे जाकर बताऊँगी आज के लिए. सो गाइज टुडेज व्लॉग इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी चिल व्लॉग. आज मैं अभी जाऊँगी नीचे, वर्कआउट करूँगी, फिर घर आऊँगी. मैंने कुछ चीज़ें प्लान की आप लोगों से शेयर करने के लिए. वन ऑफ देम विल बी द फ्रेंड्स थिंग दैट वाई इज इट okay to have very few friends and why I don't have a lot of friends. मैं अपने सर्कल को क्यों इतना क्लोज रखती हूँ because there are a lot of things that have happened in my past because of which अब मैं थोड़ा केयरफुल रहने लगी हूँ. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिन में मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको वो बताऊँगी. रात को मैंने मेरी सिस्टर्स के साथ डिनर प्लान किया है. सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, रात को मैंने मेरे सिस्टर्स के साथ डिनर प्लान किया है, तो वो हम करेंगे आज. एंड थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की चीज़ें, जस्ट अ डे इन माई लाइफ व्लॉग, अ वेरी चिल वन. सिस्टर्स के साथ डिनर प्लान किया है. एंड येस, लास्ट में मैं एक गिव अवे रख रही हूँ फाइनली. ये मुझे लगा कि न्यू ईयर शुरू हो गया, मैंने एक भी गिव अवे नहीं किया यूट्यूब पे. एंड आई नो कि गिव अवेज आप लोग कितने अच्छे से यू नो पार्टिसिपेट करते हो. एंड इस बार तो मेरे पास तरीका भी है, मैं पिन कर दूंगी वो कमेंट और उसी कमेंट पे आपको रिप्लाई करना होगा. तो इस बार विनर्स का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा लाइक लास्ट टाइम. सो या दैट्स गोइंग टू बी दिस, दैट्स ऑल अबाउट दिस व्लॉग. तो चलो शुरू करते हैं. मैं अभी उठी हूँ एंड मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ. ब्लैक कॉफ़ी सिप करते करते आपसे बात कर रही हूँ. एंड आई गो डाउन एंड वर्कआउट नाउ. एंड वर्कआउट में आपको मैं दिखाऊंगी पाखी, बिकॉज पाखी इज नॉट माई वर्कआउट बडी बट हमारे टाइमिंग सेम है. तो वो अपना ट्रेडमिल करती है, मैं अपने ट्रेनर के साथ ट्रेन करती हूँ. तो चलो आपको मैं पाखी से मिलाती हूँ आज. लेट्स गो. Hi guys, I've changed into my workout clothes. I'm wearing this Nike jacket and this t-shirt and these track pants from Dubai. I've bought, बहुत comfortable है. Like every alternate day मैं यही पहनती हूँ, मुझे इतना comfortable लगता है ये tracks. Anyways guys, मेरे workout session को शुरू होने में और 15 मिनट बचे हैं, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आकर आपको बताती हूँ this one product that I have to use before I leave for my workout. Like बिना ये यूज करे मैं वर्कआउट के लिए निकलती नहीं हूँ. एंड वर्कआउट छोड़ो, generally also when I leave my house I have to use this product to keep my underarms feeling fresh and smelling good. So this product is the Carmesis natural deodorant roll-ons. I absolutely love these products guys. So guys क्या होता है ना, when I'm working out I really sweat a lot and I want my underarms to be like odor free, feeling fresh and smelling good throughout the day. So these roll-ons I have to apply every single day. And the best part about these Carmesis natural deodorant roll-ons is that they last for 8 hours. So बार बार ऐसे अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. अब आप मुझे बोलोगे कि मार्केट में इतने सारे roll-ons है that smell so good, then why do we choose the Carmesi ones over that ones? Let me tell you one thing, there is a catch here guys. Those roll-ons in the market that smell absolutely good are made up of synthetic ingredients which have aluminum in them and also alcohol, because of which आपके जो pores है ना वो clog हो सकते हैं. But these Carmesis natural deodorant roll-ons are made up of 95% natural ingredients which do not clog the pores. That's the best thing. Also guys, अगर आपको pigmentation की problem है underarms में, so if you use this for a longer period of time and every day without fail, this will also help to tackle the pigmentation problem and it is absolutely safe to use. And for someone like me who sweats like double than a normal human being, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, these roll-ons also control your sweating. That is the best part. तो मेरे लिए तो ये roll-ons एकदम perfect fit है. So guys, like you can see there are 3 variants in these roll-ons. Let me show you all the variants.
So the first variant is Sweet Summer. If you like Pina Colada, you are going to love this one. This fragrance is a combination of vanilla and coconut, and I like this one a lot. The second one is Floral Sunset. Now this one has a floral and feminine fragrance to it. And the third one is the Citrus Sea. It has an orange and lemony fragrance to it, which makes you feel very, very fresh. I apply this every day on my wrist, at the back of my ears, and also at times on my neck to feel really fresh. I love the packaging of this deo. It just really fits so well in my purse, especially while I'm traveling. So guys, if you all are also looking for some natural roll-ons which are absolutely safe to use, reduce your pigmentation and does not clog your pores and made of natural ingredients as well, then it is my personal recommendation to please try out these one. I love all of them. Like मैं every day एक करके use करती हूँ. Also guys, Kamesi has some amazing offers on their website. To get an additional 10% off, use my code ESHA2 ESHA2. They are also available on Amazon. All the links are in my description box. So guys, अब मैंने apply कर लिया है. Let me go to the gym and let me show you what workout I am doing. Guys, my workout buddy. Woo! This is the woman जिससे मेरे को motivation आता है workout करने का. What's up, बाकी क्या किया तुमने आज? Nothing. I'm just basically right now on cardio. Cardio, okay. So, हाँ. I need to reduce by inches. No, I think she's perfect. कौन बोलेगा दो बच्चों की माँ हो तुम? Plus दो नहीं चार बच्चों की. चार actually, sorry, चार How बच्चों can you forget? Okay, I think we are very noisy. We can. Okay guys, ठीक है, चलो I'll go get back to my workout. Bye. Bye. So I got done with my workout. I came home. मैंने प्रोटीन लिया. उसके बाद 1 घंटा रुक कर मैंने लंच खाया. Then I went for shower. मैंने हेयर बाथ लिया. I know ये day in my life vlog है, तो मुझे ये सब आपको दिखाना चाहिए था. But I'm sorry, after the workout मैं इतना थक गई थी कि जैसे ही खाना आया मैं फटाफट खा गई. And उसके बाद मैं शावर लेने चली गई. And then I was like shit, ये सारे clips तो लेने चाहिए थे कि तू क्या लंच में खा रही है and everything, because it's a day in my life vlog. But anyways, I'll just tell you all what I ate. I ate brown rice, I had chana dal and मैंने उसके साथ 2 eggs and that's it. यही मेरा lunch होता है and more or less it's this only every single day. कभी कभी अगर कोई सब्जी बन जाती है तो मैं वो खाती हूँ, but आज it was very simple. So yeah, बस उसके बाद नहाने के बाद मैं ये comfy pajamas में बैठी हुई सब आपके सामने and like I promised in the beginning of the video, I will be sharing with you guys something about my life, जिसने actually मुझे बहुत सिखाया मेरे life में. And मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी लाइफ स्टोरी सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है. सो देन व्हाई नॉट, लेट्स शेयर समथिंग विद यू ऑल. सो द रीज़न व्हाई आई डोंट हैव दैट मेनी फ्रेंड्स इन माय लाइफ, द रीज़न व्हाई मैं इतने फ्रेंड्स बनाती भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि बनाती नहीं हूँ, अब मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि मैं पूरा दिन घर पे रहती हूँ, मैं ज़्यादा शूट करती हूँ. आई एम कम्प्लीटली इनटू कंटेंट क्रिएशन लाइक यू ऑल नो. तो ज़्यादा टाइम हमारा कॉन्सेप्ट बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में निकल जाता, तो ज़्यादा मुझे एक्सपोजर ही नहीं है लोगों से एक्चुअली फ्रैंकली. सो आई टेल यू वाई. लेट्स कम टू द मेन पॉइंट. सो कुछ साल पहले, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई फ्रेंड्स कभी थे ही नहीं, मेरे पास गिन चुन के सिर्फ 3 या 4 फ्रेंड्स हैं अभी. बट ये सिचुएशन 3 या 4 साल पहले नहीं था. ईशा वॉज एन आउट गोइंग गर्ल. ईशा वॉज समबडी जो एवरी सैटरडे शी यूज्ड टू गो क्लबिंग, गो मीट फ्रेंड्स, यू नो, वो दोस्तों की जान होना, यू नो, वो आई यूज्ड टू बी लाइक go chill, have fun, ये come let's party today, और ये let's have some food, चलो पिज्जा खाने जाते हैं. तो मोस्ट एंथुजियास्टिक फ्रेंड इन द ग्रुप, जिसको मतलब उसके बिना तुम्हारा जाएगा ही नहीं, मतलब तुम बाहर ही नहीं जाओगे. अरे ईशा नहीं आ रही, चलो यार सब साथ में जाते, यू नो, वैसा वाला था. एंड आई लव्ड बीइंग दैट. मुझे बहुत मजा आता था. सो दीज वर अ सेट ऑफ फ्रेंड्स दैट आई हैड मेड थ्रू द गाय आई वाज डेटिंग सम इयर्स बैक. सो आई हैड अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफ 6.5 years with him. And you know, जब आप किसी को डेट करते हो तब उसके फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं. You automatically meet him and then you meet his friends and then you all hang out together. तो 6
6.5 years मैंने कोई खुद से नए फ्रेंड्स बनाए ही नहीं लाइफ में। आई वॉज अ कॉलेज गोइंग गर्ल, तो यू नो कॉलेज के बाद ख़त्म करके मिलना, फिर उसके फ्रेंड्स को मिलना, उनकी गर्ल फ्रेंड्स बिकम योर फ्रेंड्स, यू नो, देन ऑल कपल्स घूमते हैं बाहर, तो वो वाला सब होता था। Until unless what happened is when this guy who I was dating, he cheated on me. So when he cheated on me, what I expected was कि ये जो मेरे friends हैं, they will all stand by me, they will all be there for me, they will all help me, and help me to tell him, I mean they will all help me उसको पकड़वाने में, या यू नो मुझे सच बताएंगे कि ईशा ऐसा ऐसा है। एंड मेरे दिमाग में ये फेरी टेल था, बिकॉज आई थॉट दैट वो मेरे फ्रेंड्स है, तो ऑब्वियसली मैं भी इतने साल आप लोग के साथ रही हूँ यार, तो आप उसको तो चलो उसने गलत कर लिया, बट आप तो मेरे साथ खड़े रहोगे। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड इज none of them stood by me except for 1 or 2 very very close friends of mine, but none of them stood by me, and सब उसी का साथ दिए, helped him to cheat, helped him go around with that girl, and सबने मुझे sideline कर दिया। So उस टाइम पर when I used to call my friends and say hey वो तुम्हारे साथ है क्या, तो मुझे बताओ, बिकॉज आई वॉज अ वेरी, मैं बहुत टूट गई थी तभी, बिकॉज ही वॉज माई एवरीथिंग फ्रैंकली। तो उस टाइम पर आई वॉज लाइक, जब भी मैं उसको फ़ोन करती थी तो वो फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने फ्रेंड्स को फ़ोन कर दिया, तो दे वाज स्टार्टेड लाइंग टू मी, दे स्टार्टेड टेलिंग मी कि नहीं वो तो यहाँ पर नहीं है, ये नहीं है। तो धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ने लगा कि दीज आर नॉट माई ट्रू सेट ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज इन्होंने मुझे कभी सही चीज़ बताई नहीं, एंड एवरीबडी न्यू अबाउट दैट चीटिंग पार्ट फ्रॉम डे 1, बट आई फाउंड आउट ऑन माई ओन व्हेन आई गॉट सम रेड सिग्नल्स। मुझे तब मालूम पड़ा कि अच्छा देयर इज समथिंग रॉन्ग, वरना ये सारे फ्रेंड्स जिनको मैं इतने सालों से अपना मानती थी, लाइक उसमें से मैंने एक राखी ब्रदर बना लिया था, एक बेस्ट फ्रेंड बना लिया था, एक लड़की थी जिसको मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज किया था, नन ऑफ देम स्टूड बाय मी, यू नो, नन ऑफ देम। एंड ब्रेकअप का तो जो दुख है वो तो है ही, अभी तो ऑफकोर्स कुछ नहीं, बट तभी, बट फ्रेंड्स खोने का जो दुख हुआ ना, दैट रियली हिट वेरी डिफरेंट, बिकॉज when you have a breakup, who are the ones who stay by you? Your friends, right? तो मेरे को क्या लगा था, जब मैं इससे भी दूर जाऊंगी तो ये लोग तो मेरे फ्रेंड्स रहेंगे, बट ब्रेकअप के साथ मेरी फ्रेंडशिप भी टूट गई। सो जब मेरा ब्रेकअप हुआ और जब ये सभी लोगों ने मिलकर यू नो लाइक मेरा साथ नहीं दिया, उस टाइम पर फॉर 1.5 years मैं अकेले घर पे बैठी रहती थी विदाउट एनी फ्रेंड्स, एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड, यू नो, दैट आई एम सच अ फूल, लाइक आई एम सच अ फूल। मैंने इन लोगों को अपना फ्रेंड बनाया जो आज दे आर नॉट स्टैंडिंग बाई मी ओनली, दे आर नॉट विथ मी ओनली, ऑल द फ्रेंड्स आर रोमिंग, चिलिंग, घूम रहे, बट किसी एक ने बॉदर नहीं किया पूछने के लिए कि हे ईशा यू ओके, हे ईशा इज एवरीथिंग फाइन, बिकॉज you've just broken up with him and right now you're all alone, because हम ही तुम्हारे फ्रेंड्स थे और हम भी तुम्हारे साथ आज नहीं है, बिकॉज हम भी उसी के साथ चिल कर रहे हैं। सो मुझे उस टाइम पर एक झटका लगा था लाइफ में, एंड उस टाइम पर लेट मी टेल यू लाइक वेरी क्लियरली, डिम्पी एंड ज्योत्सना, दीज आर माई 2 वेरी क्लोज फ्रेंड्स हु स्टक बाय मी। ये मेरे ही फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स नहीं थे, ये मेरे ही फ्रेंड्स थे, इसलिए आज मैं इतना वैल्यू करती हूँ इन लोगों को। आई जस्ट रियलाइज कि 6 साल, 6.5 साल, 7 साल की दोस्ती ऐसे गिर गई इमीडिएटली, यू नो। तो फ्रॉम दैट टाइम आई व्हाट आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इज दैट यू नो फ्रेंड्स ऐसे नहीं बनते, फ्रेंड्स एक्चुअली ऐसे नहीं बनते। वो मेरे फ्रेंड्स सिर्फ इसलिए बन गए बिकॉज वी वर हैंग आउट बडीज, वी वर चिलिंग बडीज। फ्रेंड्स आर पीपल हु स्टैंड बाय यू, हु मोटिवेट यू, हु हेल्प यू ग्रो, जो आपके लिए क्लैप करेंगे। एंड दीज 2, ज्योत्सना, डिम्पी, आर द वंस फॉर मी। ऑब्वियसली अभी मैंने और 2 अच्छे फ्रेंड्स बनाए, एक है स्नेहा और एक है करिश्मा लाइक हैज माई हार्ट। तो बहुत अभी मेरे गिन चुन के 4 लड़कियां हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, बट यू नो वो जो मेरे लाइफ में वो जो फेज आया ना, बिकॉज मैं भी तभी बहुत छोटी ही थी, 1.5 year I was at home, I didn't have any friends to hang around with, because बचपन से जिनको दोस्त माना वो सब ने तो मेरे को चीट किया, बॉयफ्रेंड ने तो किया, बट फ्रेंड्स ने भी मेरे साथ चीटिंग की, एंड नॉट one person called and told me that आई होप यूर डूइंग गुड, आई होप यूर नॉट डूइंग गुड, क्या चल रहा है तुम्हारा, ब्रेकअप के बाद कैसी हो तुम, कोई नहीं, बिकॉज दे वर ऑल हिज फ्रेंड्स। तो व्हेन ही वॉज एंजॉइंग विद दैट गर्ल, दे ऑल एंजॉयड विथ हिम, चिलिंग विथ हिम, एंड ये जो इतने साल की जो दोस्ती थी, जिनको मैं भाई मानती थी, बेस्ट फ्रेंड मानती थी, जो भी मैं मानती थी, वो सब केम जस्ट शैटरिंग डाउन। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस हैपेंड टू मी, बिकॉज देन आई कुड मीट दीज न्यू
ब्यूटिफुल गर्ल्स. आई हैव सम क्लोज गाय फ्रेंड्स ऑल्सो, बट इतने नहीं, एक हाथ दो जन है, बट दीज गर्ल्स आर रियली रियली क्लोज टू मी. और तब मुझे समझा रियल दोस्ती का मतलब. और तब मुझे और एक चीज समझी जो आई थिंक आप सब टीनेजर्स के लिए या जो भी मुझे देख रहा है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ बिग योर सर्कल इज, दैट डज नॉट मैटर. दैट डज नॉट मैटर. योर सर्कल शुड हैव ओनली दोज पीपल हु वांट टू सी यू ग्रो, हु विल क्लैप फॉर यू, हु विल बी हैप्पी फॉर यू. जितना भी मतलब 10 लोग हैं तो डजेंट मैटर. मेरे पास उस टाइम पर वो ग्रुप में इजीली 15-18 लोग थे. उस ग्रुप की मैं जान हुआ करती थी, बट फिर भी इतनी इजीली छूट गए. सम रिश्ते, some friendships, some relationships are very easily, can be easily broken, but कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो नहीं टूटते. एंड आई थिंक मेरे को वो छूटा ना, तब मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट हुई, बहुत डिप्रेस्ड हुई, बहुत बुरा लगा कि अब मैं नए दोस्त कैसे बनाऊंगी. बॉयफ्रेंड भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है. लाइक बॉयफ्रेंड से छोड़कर हम किसके पास जाते, दोस्तों के पास जाते. मेरे पास दोस्त भी नहीं थे तभी. तो बहुत बहुत मैं लो थी लाइफ में, बट आई थिंक एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड. मेरे को बहुत अच्छा लगा व्हेन वो 1.5 ईयर जो मैं आइसोलेटेड थी, मैंने बहुत थिंकिंग किया, एनालाइजेशन किया करियर के ऊपर, लाइफ के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, और मेरा एक बहुत अच्छा पिक्चर बन चुका है. जो भी आप मेरे को अभी बात करते हुए देखते हो ना, वो 1.5 ईयर में that is what made Isha. All the motivational talks I give you, everything about my life, my career, my father, my that and this, वो 1.5 year, because I was so alone. मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था सोचने का about my life, about what is happening, and that's what made me at that time. Whatever talks I give you all today is all because उस टाइम पर मैं इतना रिफ्लेक्ट करती थी. So that Isha who had 15-20 friends का group now has only 3 to 4 close friends. I'm happy. There are times I stay at home, I feel lonely, but it's all right, it's all right. अकेले टाइम स्पेंड कर लो, बुक पढ़ लो, काम कर लो, जो कर लो. फेक फ्रेंड्स के साथ रहना, because it's going to hit you hard when they will cheat or when they leave you. बहुत बुरा लगेगा, because मैंने वो देख लिया है. जिस तरह से मैं अकेले रहा करती थी, एंड क्या है ना कि आजकल इंस्टाग्राम है, सबकी स्टोरीज पे मैं देखती थी कि अरे ये सब तो मिल रहे हैं, ये सब तो घूम रहे हैं, ये सब कभी गोवा गए, कभी लोनावला गए, और मैं यहाँ पर घर पे बैठी हूँ. तो मुझे कभी कभी सेल्फ डाउट भी होता था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, बिकॉज मेरे से तो ये सारे मज़े छूट रहे हैं. बट मेरे को आज समझ में आता है मैंने कुछ गलत नहीं किया. आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड आई स्टिल don't bother to give those friends a chance in my life, because I feel that you outgrow a few people, and thank God that that thing happened to me, because today what I am is because of the loneliness I had for that 1.5 years, and I reflected on everything. So yeah, that's all guys. So I hope मैंने आपको ज़्यादा पकाया नहीं. ये जस्ट छोटा सा एक एग्जाम्पल था कि मेरे इतने फ्रेंड्स क्यों नहीं है. नहीं मैं बनाती हूँ, मैं थोड़ा सिलेक्टिव हो गई हूँ, मैं थोड़ा बाहर भी कम जाने लगी हूँ, थोड़ा मैं अपने शेल में रहने लगी हूँ आजकल. ऑल्सो बिकॉज कॉन्टेंट creation is a job where you have to reflect a lot, you have to think a lot. तो उस टाइम पर you need to have your own space to think. So yeah guys, that's it. लेट मी नो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो या कुछ है तो मुझे प्लीज़ बताना. लेट्स डिस्कस इन द कमेंट्स. सो गाइज अभी हो गया है, अब मैं थोड़ा जाऊंगी, खुशी डिंगी घर पे चिल कर रहे हैं, उनके साथ चिल करूंगी. एंड शाम को खुशी एंड डिंगी को कुछ डम्पलिंग्स या मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है. तो आई एम थिंकिंग कि उनको लेके जाती हूँ बाहर, चिल करते हैं हम सब थोड़ा सा, बिकॉज बहुत दिन से मैंने भी नहीं खाया है. सो अभी मैं चिल करूंगी. लेट मी सी वॉट दीज पीपल आर डूइंग, एंड देन आई टेक यू अलॉन्ग विथ मी फॉर डिनर. बाय. एंड गाइज वी आर इन फैटी बाव अंधेरी वेस्ट. एंड गाइज खुशी एंड डिंगी को बिल्कुल भी सुशीज पसंद नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ डम्पलिंग्स के लिए आए हैं. और सुशी मैंने मंगवाया यहाँ का डायनामाइट रोल, और गाइज मैंने खा के देखा उसको. इट इज़ सो 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 टेस्टी. बहुत फोर्स करने के बाद ये दोनों मान गई, तो मैंने डिंगी को बोला प्लीज़ अब तू फर्स्ट ट्राई करेगी. एंड लाइक यू कैन सी हर रिएक्शन, उसे बहुत अच्छा लगा. फिर खुशी ने खाया, खुशी को भी बहुत अच्छा लगा. एंड उसके बाद हमने डम्पलिंग्स खाए. वी ऑल हैड ऑर्डर्ड 1 plate dumplings to ourselves, बिकॉज मैंने कहा मैं तो शेयर करने वाली हूँ नहीं. डिंगी एंड खुशी ने भी सेम चीज़ कहा, तो हमने अपने लिए 3 प्लेट डम्पलिंग मंगवाए. बहुत बहुत टेस्टी था. अगर आप फैटी बाव में कभी भी जाओगे तो प्रॉन चाइव डम्पलिंग्स ज़रूर खाना. और गाइज ये भी पहले सबने मना किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने इन लोग को टेस्ट करवाया तब से ये लोग एवरीवेयर दे गो दे आस्क फॉर प्रॉन चाइव डम्पलिंग ओनली. एंड इसका ना चिली ऑयल जो है उसके साथ डिप करके खाना होता है. लास्टली वी कॉल्ड फॉर गार्लिक एग चिकन फ्राइड राइस. वो भी अच्छा था, ओके था मतलब. एंड देन वी वर डन. गाइस वी आर डन विद आवर डिनर. कैसा था खाना? टू गुड.
Like we Class. had dumplings after like how many months? 6 months? क्या थोड़ा Like I might have had beach. I feel you might have had beach. हाँ, I keep I'm having, having after but long time. हाँ इसलिए. And I think Fatty Bao is the best for prawn chive dumplings. And I think we tried that dynamite roll, वो भी बहुत tasty था. Dessert First time का what Isha made us try was good. dessert का क्या करना है? चलो. Let's go natural. Okay, done. I am off sweets because Chal. my nutritionist is That's just watching. sad. I can't. So guys, I was in Naturals and I met these two girls who know me and they watch my vlogs. What's your name? And what's your name? Hi. Guys, do you all watch my vlogs? Yes. Yeah, thank you so much. Where do you stay? Okay. So guys, thank you so much. Say hi. Hi to everyone. Most welcome. एंड गाइज वी आर डन विथ आर डिनर एंड फिर उसके बाद नेचुरल्स खाने गए. मैं नेचुरल्स नहीं खाई बिकॉज आई वॉज लाइक डम्पलिंग्स हो गए, राइस हो गया, तो स्वीट तो मैं अवॉइड कर सकती हूँ एंड मैंने बिल्कुल टेस्ट भी नहीं किया. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. एंड वहाँ पर एक सब्सक्राइबर भी मिल गई मुझे एंड शी वॉज लाइक सो हैप्पी लुकिंग एट अस. बहुत खुशी होती है यार व्हेन यू गाइज यू नो व्हेन वी कम अक्रॉस यू और यू कम अक्रॉस अस. बहुत अच्छा लगता है एंड प्लीज मिला करो ऐसे ही, बहुत अच्छा लगता है मुझे. नाउ टू द मोस्ट एक्साइटिंग एंड द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो इज द गिव अवे, द फर्स्ट गिव अवे ऑफ 2020. बहुत टाइम से मैं प्रोडक्ट्स को ढूंढ रही थी, मुझे फाइनली अच्छे प्रोडक्ट्स मिल गए आप लोगों के लिए गिव अवे करने के लिए. सो लेट मी शो यू व्हाट प्रोडक्ट्स वी हैव. सो गाइस, दीज आर द प्रोडक्ट्स फॉर योर गिव अवे. फर्स्ट इज दिस प्लम का ग्लो फेस ऑयल. ये ऑयल से बहुत ही ग्लो आता है फेस पे. दिस इज द माइक्रो एसेंस. दिस गोज 10 लेयर्स डीप डाउन एंड आपकी स्किन को क्लियर बनाता है. दिस वन इज द माइक्रो एसेंस क्रीम. इन दोनों को आप कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो. एंड दिस इज द मोहा फुट क्रीम. लाइक इस फुट क्रीम का चैलेंज है कि आप 5 दिन में आपकी फीट को एकदम सॉफ्ट बना सकते हो. सो गाइज, दीज आर द 4 प्रोडक्ट्स. इस बार मैं एक ही विनर चूज करूंगी बिकॉज लास्ट टाइम मैंने 3-3, 4-4 विनर रखे थे और बहुत प्रॉब्लम हो गया था विनर चूज करते वक्त. तो इस बार एक विनर चूज होगा और उस विनर का कमेंट मैं पिन करूंगी मेरे कमेंट सेक्शन में एंड फिर आप मुझे वहां पर अपना ईमेल आईडी भेजना और फिर वी कैन टेक इट अहेड फ्रॉम देयर. सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर द गिव अवे. आई होप द बेस्ट वन विन्स. सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर द गिव अवे एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. बहुत ही चिल व्लॉग था, अच्छा था. आई होप मेरे फ्रेंडशिप वाला ज्ञान भी आपको अच्छा लगा होगा. एनीवेज गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दिस वीडियो अ थम्स अप बटन. Please share this video with your friends and family and please subscribe to my channel and help me in this new journey of mine. Also we hit 80k. Yay! Thank you so much guys. अब 100k की मुझे वेट है बहुत बेसब्री से, वो भी जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह. Thank you guys. Bye. I'll see you next week with a new video.